नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की जनता के लिए तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बड़े सौगात दे दिए हैं। साथ ही शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर आ रही है, बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। तो वहीं बिहार के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो वहीं बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव ने बिहार में नौकरियों की बौछार कर दिए हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार की महिलाएं समझ चुकी है कि नीतीश सरकार से शराबबंदी नहीं सफल होने वाला है। नीतीश सरकार कभी भी बिहार में शराब को नहीं रोक पाएंगे और अब बिहार के पुरुषों को बचाने का जिम्मा महिलाओं ने ले लिया है। देखिए, आए दिन बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। बिहार की महिलाएं विधवा हो रही है। बिहार की माताओं से उनकी संतानें छीनी जा रही है। बिहार की बहनों से उनके भाई छीने जा रहे हैं और ये सारे कुछ नीतीश सरकार की लापरवाही के कारण हो रहा है। लेकिन देखिए, इस जिले की महिलाओं ने जिम्मा उठा लिया है कि जो भी हमारे यहाँ शराब पीने का काम करेगा या शराब बेचने का काम करेगा, उनको झाड़ू से मारा जाएगा, चप्पल, जूता, लात, घूंसों से उनकी पिटाई की जाएगी। देखिए, बड़ी खबर है कि कैमूर जिले के टोड़ी पंचायत स्थित और गांव की महिलाओं ने रैली निकालकर कहा है, यदि हमारे गांव में कोई शराब पिएगा या उसकी बिक्री करेगा तो उसे झाड़ू, चप्पल, लात, जूतों से हम पिटाई करेंगे। और जरा सोचिए ना कि यदि पूरे बिहार में इस तरह से महिलाएं जागृत हो जाएगी, महिलाएं और पुरुष यदि इस तरह से आंदोलन खड़ा कर देंगे, तो बिहार सरकार कभी भी बिहार में जहरीली शराब नहीं बेचवा पाएंगे। ये नीतीश सरकार सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी के नाम पर नौटंकी करके रखी है। 2016 से अब तक सिर्फ बिहार में शराबबंदी के नाम पर नौटंकी जारी है। साथ ही यहाँ की महिलाओं ने निगरानी कमेटी का भी गठन किया है। रैली में शामिल महिला और पुरुषों द्वारा कहा गया कि हम सबका एक ही नारा, नशा मुक्त हो गांव हमारा। नशे को जिसने हाथ लगाया, मौत को अपने गले लगाया। वह नशा को जो हुआ शिकार, उसका उजड़ा घर परिवार समेत शराब से होने वाले नुकसान को लेकर नारे लगाए गए। रैली में शामिल महिलाओं ने खुलेआम बोला है कि यदि हमारे गांव में कोई भी शराब को हाथ लगाएगा या कोई शराब की बिक्री करने के बारे में सोचेगा भी, तो उसे झाड़ू, चप्पल, लात, घूंसों से हम पिटाई करेंगे। भले ही शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 1 महीना के अंदर इसका विज्ञापन आ जाएगा, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री की बातों का अभी तक शिक्षक अभ्यर्थी विश्वास नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कई बार शिक्षा मंत्रियों ने झूठ पर झूठ बोलने का काम किया है। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर से आंदोलन करना शुरू कर दिया है। फिर से शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा है कि पढ़ लिख कर क्या कर लिए, भेड़ बकरी चराओ, नौकरी नहीं मिलने से शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। लोग उनको कह रहे हैं कि तुम्हें तो इस सरकार में नौकरी मिलना मुश्किल है, अब भेड़ बकरी चराओ। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें शिक्षा मंत्री के बयान पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी है, इसके बावजूद भी नियोजन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। हम लोग 2019 में ही शिक्षक भर्ती के लिए दक्षता परीक्षा पास कर लिए हैं। अब आलम यह है कि घर और समाज के लोग हमें ताना मारते हैं, कहते हैं कि तुम लोग को इस सरकार में नौकरी नहीं मिलने वाली है, भेड़ बकरी चराओ, यही अच्छा होगा। और बात करें शिक्षा मंत्री की, तो देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 1 महीना के अंदर हम विज्ञापन निकाल देंगे। 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में माध्यमिक स्कूलों में 44,193 शिक्षकों की बहाली होगी। उच्च माध्यमिक स्कूलों में 89,734, प्राथमिक स्कूलों में 60,000 शिक्षकों की बहाली की जानी है। तो वहीं 6,000 शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली होगी। 5,000 कंप्यूटर, लेबोरेटरी सहायक व अन्य की बहाली की जाएगी।
बिहार के युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती निकल रही है। इसके लिए आवेदन जल्द ही शुरू होगा। केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष ने युवाओं से कहा है कि युवा तैयारी में जुट जाएं। देखिए, बिहार पुलिस में कुल 75,543 पुलिस कर्मियों की बहाली होने वाली है। और यदि पहले चरण में बात करें तो पहले चरण में 67,000 नए पुलिस कर्मियों की बहाली की जाएगी और इसका आवेदन बस कुछ ही दिनों में निकलने वाला है। देखिए, राज्य सरकार ने पुलिस के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गृह विभाग ने पुलिस महकमे में 67,000 नए पदों के सृजन से संबंधित संकल्प भी जारी कर दिया है। और बड़ी खबर यह है कि इसमें से 48,447 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि सीधी नियुक्ति वाले पदों में 20,937 पद दरोगा और उसके समकक्ष के होंगे। सिपाही चालक के 5500 और सिपाही के 22,010 पद शामिल हैं। और डायल 112 के तहत यदि दूसरे चरण में बहाली प्रक्रिया की बात करें तो उसमें 19,000 से भी ज्यादा बहालियां होने वाली है। तेजस्वी यादव ने युवाओं से जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है तो इन वादों को इसी साल पूरा करेंगे तेजस्वी यादव। साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने डॉक्टरों और नर्सों को बड़ी सौगात दे दी है। तेजस्वी यादव ने इनकी पोस्टिंग को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाले डॉक्टरों और नर्सों को हम उनके गृह जिले में होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग करवा देंगे। साथ ही नर्सों के एएनएम का स्टेट कैडर भी बनाया जाएगा। इस कैडर के तैयार होने से एएनएम का अलग कैडर हो जाएगा। साथ ही उनको गृह जिले में पदस्थापित भी किया जाएगा। तो जरा सोचिए ना कि आप जिस जिले में रहते हैं यदि उसी जिले में आपकी पोस्टिंग हो जाए तो कितनी सुविधा होगी। आने जाने में समय भी कम लगेगा, समय पर मरीजों का इलाज भी हो सकेगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा को सशक्त बनाने के लिए सभी प्रकार के 1,60,000 चिकित्सकों, नर्सों, पारा मेडिकल स्टाफ की हम जल्द ही नियुक्ति करेंगे। इसके लिए जल्द ही हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दावा कर रहे हैं कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश से इस बार बीजेपी का सफाया कर दिया जाएगा, तो इधर बीजेपी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बीजेपी एमएलसी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि मूस मोटेले तो लोढ़ा होइले। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि 2024 और 25 के चुनाव में महागठबंधन की सरकार पूरी तरह से साफ हो जाएगी। दरअसल ये बातें बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कही है। इन्होंने कहा है कि एगो कहावत है कि मूस मोटेले तो लोढ़ा होले, यानी मूस कितना मोटा हो जाए लेकिन वो घोड़ा नहीं हो सकता, रहेगा हमेशा लोढ़ा की तरह। अतः तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी चाहे कितने भी दलों का गठबंधन क्यों ना बना ले, इनका 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में सफाया होना तय है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार को विनाश के रास्ते पर ले जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि जदयू नेताओं का हो रहा है कत्ल और ललन सिंह आरजेडी की दरबारी करने में लगे हैं। देखिए, बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से जदयू के नेताओं की बिहार में हत्या हो रही है उससे लग रहा है कि अब हत्याओं का दौर में कोई भी दल अछूता नहीं रहेगा। यानी बीजेपी नेता बोले कि हम बीजेपी वाले भी बिहार में सुरक्षित नहीं हैं, हमारी भी हत्याएं हो सकती है। फिर से बिहार में जंगल राज आ गया है। एक बड़ी पार्टी जो है वह सभी दलों को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रच रही है। बीजेपी ने कहा कि बिहार में जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही है, जिस तरह से जदयू के नेताओं की हत्याएं हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जदयू को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये सब देखते रह जाएंगे लेकिन वे कुछ कर नहीं पाएंगे। हमें लगता है कि वह ऐसे ही राजद के दरबारी करते रहेंगे और उनके नेताओं की हत्या होती रहेगी। बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में ऐसे कांड होने लगे हैं जो ना ही कभी किसी ने सोचा होगा और ना ही कभी किसी ने देखा होगा। ये तो गजबे हो गया साहब। मोबाइल टावर, रेल इंजन, रेल की पटरी, पुल के बाद अब बिहार में 200 मीटर बैरिकेडिंग चुरा ली गई। वाह जी वाह।
बिहार में अपराधियों का और चोरों का बोलबाला है। जब चाहे जो भी चाहे ये चुरा ले जा रहे हैं और सरकार को खबर तक नहीं लग रही है। बिहार में हर तरह की चोरी संभव है। पुल, रेलवे ट्रैक, मोबाइल टावर की चोरी की गई। चोर अब बैरिकेडिंग तक नहीं छोड़ रहे हैं। चोरों ने पटना के गंगा पथवे से बैरिकेडिंग के साथ साथ गेट भी गायब कर दिया। दरअसल ये मामला पटना के बीएन कॉलेज घाट के पास का है, जहां 200 मीटर बैरिकेडिंग की चोरी कर ली गई है। और अब तो अजीबोगरीब खुलासे भी हो रहे हैं। देखिए, बिहार में शराब बंद है, लेकिन हर जगह बिहार में शराब मिलती है और ये चोर नशे की लत के कारण चोरी करते हैं और चोरी का सामान बेचकर दारू पीने का काम करते हैं। तो ये हो रहा है बिहार में। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और इधर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार जोरों शोरों से तैयारी पर लगे हैं कि इस बार केंद्र सरकार से बीजेपी का सफाया करना है। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात किए। तेजस्वी यादव झारखंड पहुंचे हुए हैं, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करके आगे की रणनीति पर तेजस्वी यादव ने बात की। झारखंड की राजधानी रांची पहुंचते ही तेजस्वी यादव का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। तेजस्वी यादव जहां भी जाते हैं वहां युवाओं की भीड़ लग जाती है। तेजस्वी यादव से युवा किस कदर प्रेम करते हैं, झारखंड में उसकी एक झलक दिखाई दी। चारों तरफ युवा ही युवा। और इन्हीं सब बातों पर बीजेपी डरी हुई है। तेजस्वी यादव के प्रति जिस तरह से अब देश की जनता भरोसा कर रही है, इससे बीजेपी के होश उड़ गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार विपक्षियों को एकजुट करने पर जुटे हुए हैं। लालू यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव भारत लौट आए हैं। लालू प्रसाद यादव दिल्ली लौट आए हैं और अपनी बेटी मीसा भारती के यहाँ लालू प्रसाद यादव हैं। लालू प्रसाद यादव अभी फिलहाल बिहार नहीं आएंगे। अभी कुछ दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे लालू प्रसाद यादव। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अभी लालू यादव की किडनी नौजवानों की तरह काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव बिल्कुल ही ठीक हो गए। और सिंगापुर में रह रही लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लोगों से अपील की है कि एक बिटिया के तप को व्यर्थ न जाने देना। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का कहना है कि जान भी कम है उनके चरणों में, ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा है पापा का इस दुनिया में। साथ ही बिहार के साथ पूरे देशवासियों से रोहिणी आचार्य ने अपील की है कि करबद्ध निवेदन है, आप सबसे बस इतनी विनती स्वीकार करें, एक बेटिया के तप को न जाने देना व्यर्थ। कभी मेरे पापा की सेहत का ख्याल रखना आप लोग सभी। रोहिणी आचार्य बोली कि दुआ का रंग नहीं होता, मगर ये रंग ले आती है। मन का विश्वास ना टूटे हमारा, यही आस है आप लोगों से हमारा।